दोस्तों, जैसा कि आप मेरा नाम तो अब जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। मैं ये बताने के लिए आई थी कि बहुत दिनों से कुछ कुछ टाइम पे मेरे को ना कुछ कुछ बातें याद आती हैं, तो मैं सोचती हूँ चलो आपके साथ शेयर किया जाए। और हम लोगों को अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर करने भी चाहिए। जैसे कि मैं इस समय देख रही थी कि बहुत टाइम से जैसे गायों का इस समय बड़ी मतलब वो है कि लोग कहते हैं कि सड़क पे गाय क्यों छोड़ दी हैं, ये नंदी क्यों छोड़ दी हैं सड़क पे, और ये लोग जो है एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। ये बताइए, अगर जानवर सड़क पे एक्सीडेंट का कारण बनते हैं तो आपके पास भी दो आंखें हैं ना, उनसे आप देख सकते हैं ना, दूर से आपको जानवर दिखाई देता है ना, तो अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ा धीमी कर लीजिए। काहे के लिए इतनी तेज़ स्पीड से आप दौड़ते हैं बिल्कुल। और अगर आप दूर से ही अगर जानवर को देख के अलर्ट हो जाते हैं, गाड़ी की स्पीड थोड़ा धीमी कर लेते हैं, तो जानवर भी इतना समझदार होता है कि वो खुद ही जो है अपना किनारे से निकल जाता है। आपने कभी गायों को बीच में ट्रैफिक में चलते हुए देखा होगा, वो लोग बिल्कुल इंसान से ज़्यादा अनुशासित होकर चलते हैं। गाड़ी वालों को कभी आपने देखा है किधर से भी गाड़ी काट के निकाल लेते हैं। लेकिन जानवर जो है ना, अगर वो चल रहे हैं तो वो लाइन बना के चलते हैं आराम से, वो सड़क के नियम को नहीं तोड़ते हैं। उनको ज़्यादा अकल है या आपको ज़्यादा अकल है, ये कभी सोचिएगा अपने दिमाग को थोड़ा सा स्थिर करके ना। मनुष्य हो तो मनुष्य बन के रहो, जानवर बनने की कोशिश मत करो। जानवर आपसे ज़्यादा संवेदनशील हैं, ठीक है, उनको आपसे ज़्यादा अकल है, वो आपसे ज़्यादा अपनी चीज़ों को फील करते हैं। वो जो लोग कहते हैं कि गायें सड़क पे क्यों हैं, इनको गौशालाओं में होना चाहिए, उनसे पूछिए कि गौशालाओं में, कि ये बताइए अगर आदमी 1000 गाय पाला है या 100 गाय पाला है, कोई मतलब गौपालक या गौ सेवक कोई भी मतलब पाला है, और वो उसको अपनी जेब से कितने दिन तक खिला पाएगा। अगर ये सड़क पे ये गायें हैं तो आप लोगों का भी तो धर्म बनता है ना कि वैसे तो आप अभी देखिए गौ रक्षा, गौ हत्या, गौ मांस और पता नहीं क्या क्या चीज़ों पे लोग झगड़ा करते हैं। तो कम से कम आप अपनी मतलब आपकी जो भी कमाई है उसका एक हिस्सा, एक छोटा सा अंश आप 1 ही रुपये रोज 1 ही रुपये महीने में दीजिए। लेकिन किसी गाय के लिए जमा करके आप जो है ना किसी गाय को खिला दीजिए उसको। अगर ये गौशालाओं में गाय पलती हैं तो उनके वहाँ भी थोड़ा सा मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ उत्तराखंड में गाय पलती है घर पे। थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि आदमी जो है बहुत बड़ा किसान नहीं है, उसके पास सीमित खेती है, उसके पास सीमित साधन है, और उन्हीं सीमित साधनों में उसको जानवर को पालना है। अगर खेत में अगर गाय चरने नहीं जा रही है या जंगल चरने नहीं जा रही है गाय, तो घर में जो है ना कि भूसा इतने टाइम तक रखा है या महंगा हो गया, आदमी ने नहीं खरीद पाया, छोटा किसान नहीं खरीद पाया, और तो थोड़ा सा समस्या होती है। अगर सड़क पे है तो क्या दिक्कत है आप लोगों को, ये बताइए। एक रोटी आप बनाइए ना गाय के लिए। शास्त्र आप पढ़ते हैं, शास्त्र आप सुनते हैं, कथा सुनने जाते हैं, भागवत सुनने जाते हैं, ये सब ना सुनिए। ये सब सुन के कोई फ़ायदा आपको होगा नहीं अगर आपके कर्म सही नहीं है। ये सब ना सुनिए। एक रोटी, कम से कम एक आटे की लोई, कम से कम जो सड़क पे जो गाय है उसको खिलाइए। अगर अगर ये रोटी भी नहीं खिला सकते हैं आपको बनाने में, मैं महिलाओं से कहूँगी, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, और एक महिला ही घर को मतलब चलाती है और घर को सशक्त बनाती है। अगर महिला स्वस्थ होती है तो उसके बच्चे भी स्वस्थ होते हैं। महिला की सोच अच्छी होती है तो उसके बच्चों में भी संस्कार आता है, मैं ये मानती हूँ। तो मैं महिलाओं से कहती हूँ, अगर वो एक रोटी बनाने में अगर उनको कष्ट हो रहा है तो कम से कम आटे की एक लोई खिला दीजिए। अगर वो भी नहीं खिला पाते हैं तो एक गुड़ खिला दीजिए उसको, और नहीं कहीं पे पानी की उसके लिए व्यवस्था कर दीजिए। अगर हर आदमी अगर अपने घर के बाहर एक छोटा सा चबूतरा बनवा दे, एक स्लिप डलवा दे, कुछ डलवा दे, उसी पे खाना डाल दे, तो गायें 1-2 दिन के बाद अपने आप प्रॉपर टाइम पे आने लगती हैं और खाने लगती हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो वो दरवाज़ा खटखटा के खाना मांगने लगती है जब आप उसे देने लगते हैं। ये गाय जो है ना एक बहुत ही विचित्र प्राणी है, इसको जैसे अंदर से महसूस करने की ज़रूरत है। आप इसको महसूस करिए ना, किसी भी जीव को आप महसूस करिए। मेरे पास कुत्ते हैं, बिल्ली हैं। मैं जब खाली टाइम मुझे थोड़ा मिलता है तो मेरा घर का सबसे खूबसूरत जो अगर आप कहें सबसे खूबसूरत जो पोर्शन है मेरा, वो मेरा छत है। क्योंकि मैंने छत पे बिल्कुल प्रकृति की तरह बिल्कुल बहुत सारे पेड़ पौधे उगा रखे हैं। और जो मुर्गियाँ भी पाली हैं उनको भी मैं कोशिश करती हूँ कि उनको ये ना लगे कि हमको जैसे पोल्ट्री फार्म में किया जाता है कि छोटे छोटे केजों में उनको बिल्कुल कैद कर लिया जाता है, वो चल भी नहीं पाती हैं, और उनका मतलब एक तरह से बिल्कुल बहुत बुरी तरह से शोषण ही होता है। तो हर चीज़ में शोषण हो रहा है आजकल, ऐसी बात नहीं, ये एक नई बात नहीं है। तो मैंने उनके लिए उनके जो मैंने बाड़ा उनके लिए बहुत बड़ा सा बनाया, उसमें मिट्टी बिछाई है ताकि वो मिट्टी खरोंच सकें और वो भी प्रकृति को महसूस कर सकें। वो मिट्टियाँ खोदती हैं, उसमें बैठती हैं, उनका जहाँ उनके उसमें पुराल बिछाया, जो पेटी है, मतलब जो उनके लिए हमने पेटी उसमें बनाई है अंडे देने के लिए, और चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए हैं ताकि उनको लगे कि हम प्रकृति में चर रहे हैं। देखिए, जब जानवर खुश होगा ना तो आपको वो जो भी प्रोडक्ट देगा उसको, वो ना आपको जो है अंदर से जो है ना एक अच्छी हीलिंग आपके अंदर लाएगा। मुर्गियां हैं, हम उनसे अंडे ले रहे हैं, अगर वो खुश हैं
तो हम लोग उनको देख के खुश हो रहे हैं, वो हम लोगों को अंडे दे रहे हैं। मैं खैर मांस के लिए मैंने मुर्गियाँ पाली भी नहीं, मेरे पास 5 मुर्गियाँ हैं। मैंने उनका ज़िंदगी भर का बेड़ा उठाया है, मैं ज़िंदगी भर उनको पालूँगी जब तक वो ज़िंदा रहेंगी। और दूसरी बात ये है कि गाय, अब कई डेयरी उद्योग वाले अपना अलग मत रखते हैं और घर के लोग अपना अलग मत रखते हैं। दोनों की बात सही है, मैं दोनों को गलत नहीं कहूँगी। डेयरी फार्म वाले जब उसको व्यापार के लिए ही पाल रहे हैं तो उसका दूध के लिए बहुत बुरा शोषण होता है। उसके बाद वो स्लाटर हाउस में चली जाती हैं या फिर वो सड़कों पे छोड़ दी जाती हैं। कम से कम अगर सड़कों पे छोड़ी हैं गाय तो प्लीज़, अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर आप उनके लिए रोटी भी नहीं बना सकते हैं तो उनको गुड़ खिलाइए या कोई ऐसा फल उनको खिला दीजिए, केला वेला या फिर कुछ भी, मतलब अगर आपका बचता है तो आप उसको दे दीजिए। जैसे कुछ नहीं होता तो घर में छिलके तो बचते ही हैं, खाना बचता है तो बाहर एक चबूतरे पे थोड़ा सा उनके लिए खाना रख दीजिए। और दूसरी बात ये है कि लोग क्या करते हैं, मतलब लोगों की मानसिकता आप देखिए, हर चीज़ को हम लोग अर्थ से तोलेंगे कि मतलब हर चीज़ में हमको पैसा मिले तभी हम ये काम करेंगे। पैसे की ये बताइए, हर चीज़ को जब पैसे से तोलते हैं ना तो हम लोग एक व्यापारी हो जाते हैं और कुछ नहीं। और व्यापार जो है ना बहुत टाइम तक चल नहीं पाता, हर परिस्थिति में व्यापार चलता नहीं। अभी कोरोना में देखा कितना व्यापार चला लोगों का, जो सुनार उनार थे उनकी कितनी दुकानें चली। क्या लोग मर रहे थे, क्या उनको सोना पहनना था, ये बताइए। कुछ ही व्यापार चले, जैसे खाने का, पीने का, और ज़्यादा हुआ तो थोड़ा बहुत कपड़ों का। लोगों ने सब मेन आवश्यकताएं जो आदमी की रोटी कपड़ा और मकान होती है ना, उसी पे आदमी ने ध्यान दिया है। इसलिए प्लीज़ जो सड़कों पे गाय टहल रही हैं, मैं तो सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि सब लोग जागरूक हों और थोड़ा थोड़ा खाना अगर हर घर से दिया जाएगा तो ये गाय भूखी नहीं मरेगी। दूसरी बात यह है, सरकार ने पन्नी को बैन तो कर दिया है, इसको पूरी तरह से सरकार बैन कर दे। हम लोग कोशिश करें कि घर से जो है ना, हम लोग जैसे एक साड़ी का कपड़ा होता है सिल्क टाइप का, उसका एक थैला बना के उसको जो है ना फोल्ड करके अगर हम छोटी सी जगह में रख लेंगे बैग में अपने, तो जब हम लोग ऑफिस से आते हैं या कहीं मार्केट जाते हैं तो उस थैले में हम लोग अपना फल सब्जी लेके जाएं। तो जिससे क्या होगा, पन्नियाँ अगर हमारे घर नहीं जाएंगी तो हमारे घर से बाहर भी नहीं आएंगी। घर में पन्नियाँ आती हैं, घर में गृहिणियाँ जो होती हैं ना आजकल बहुत ज़्यादा पैसा बचाने के चक्कर में वो उन पन्नियों को इकट्ठा कर लेती हैं। और गलत बात नहीं है, खैर पैसा बचाना चाहिए, मैं इस बात को गलत नहीं कहूँगी। और उसको पन्नी को क्या करती हैं कि खाना बचा, उन्होंने उसमें खाना पैक किया और बाहर सड़क पे फेंक दिया या कूड़े वाले को दे दिया। तो ये बताइए, घर के बाहर अगर आप नाद लगवा देते हैं या नाद भी ना लगवा पाए, अगर आप ज़्यादा गरीब हो गए हैं तो कोई छोटा सा बर्तन लगवा दीजिए, चिपका उसको, मतलब सीमेंट से जाम कर दीजिए ताकि उसको कोई उठा के ना ले जाए, मिट्टी के बर्तन को। और उसी में आप खाना डालिए, थोड़ा खाना, जैसे आपका घर में जो कुछ बचेगा, छिलके बचेंगे तो आपका ना पैसा आपका बचेगा, कूड़े वाले का पैसा बचेगा। मैंने कूड़े वाला नहीं लगवाया है क्योंकि मेरे घर से कूड़ा निकलता ही नहीं है। मेरे वहाँ जो छिलके होते हैं, लौकी, कद्दू, तुरई, जो भी आलू जो कुछ भी हम लोग काटते हैं उसको हम बारीक काट के मुर्गियों को डाल देते हैं, वो मुर्गियाँ उनको खा जाती हैं। दूसरी बात कि खाना अगर थोड़ा बचता है तो खाना भी हम लोग या तो उनको दे देते हैं या बाहर नाद लगा है गाय उनको दे देते हैं, वो खा लेती हैं। कभी गाय खा लेती हैं, कभी ऊपर जानवरों को दे देते हैं ज़्यादा हो गया तो। और हमारे घर से केवल पन्नियाँ ही निकलती हैं। पन्नियों को भी हम क्या करते हैं, पन्नियों का भी मैंने एक नया उदाहरण आपको बताती हूँ। पन्नियों को भी मैं इकट्ठा करती हूँ, बहुत सारी जब हो जाती हैं तो जो कबाड़ी वाला आता है ना, वो किलो के हिसाब से वो भी ले लेता है। जो गृहिणियाँ सुन रही होंगी ना, जो सोच रही होंगी कि हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, आप उससे भी पैसा कमा लीजिए, ठीक है। ये कूड़े का एक कनेक्शन है, कूड़े से कनेक्शन है पैसे का, ठीक है। लेकिन प्लीज़ आप उसको ना पन्नी में बांध के गायों को बाहर खाना मत डालिए। एक बर्तन में लेके जाइए, बाहर चबूतरा कहीं पे बना है तो उस पर डाल दीजिए, नहीं तो अपने घर के बाहर एक छोटा सा चबूतरा बना दीजिए, और नहीं तो कोई मिट्टी का बर्तन को जाम कर दीजिए सीमेंट से घर के बाहर, उसी में आप खाना डालिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रकृति की सेवा कीजिए, जीवों को बचाइए। ये सावन का महीना शुरू होने वाला है कुछ दिनों के बाद, उस पर मैं एक बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगी, और मैं लॉजिक के साथ और धर्म के साथ दोनों ही बातें मैं आपको बताऊंगी कि उसका धर्म का क्या महत्व है और उसके साथ लॉजिक क्या है। एक्चुअली मेरे घर में जो मुर्गियाँ पली है ना, मैं खैर इन सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं करती हूँ। ज्योतिष वोतिष में बहुत ज़्यादा मैं अंधविश्वास नहीं करती हूँ। मैं केवल लॉजिक के साथ अगर कोई मुझे समझाता तो मैं उसे मानती हूँ। मैंने मुर्गियाँ इसलिए पाली थी, मैंने बहुत टाइम से मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी। एक्चुअली मेंटली मुझे बहुत प्रॉब्लम चलती रहती है कुछ। तो किसी एक महान विद्वान आदमी को मैंने कुंडली दिखाई, तो उसने मुझे ये बताया कि आपका मंगल ग्रह जो है भारी चल रहा है, तो आपको गुस्सा बहुत आ रहा है। वो मुझे आता ही है, कोई गलत बात करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और फिर मैं उसको अच्छी अच्छी बातें सुना देती हूँ मुँह पे ही। लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं, मैं मुँह के सामने बुराई करती हूँ।
तो मैंने उनसे पूछा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप बकरियों को, मुर्गियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। अब मुर्गे तो सड़क पे घूमते नहीं हैं, उनके लिए या तो हम उनको पालें या तो फिर हम कसाई की दुकान पे जाके, बूचड़खाने पे जाके खिलाएं उनको, जो मुझे बिल्कुल जाना पसंद नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि मैं जानवरों को मारने के बिल्कुल विरोध में हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जानवरों का शोषण करके उनसे कुछ लिया जाए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही मुर्गियाँ पाल ली जाएँ। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की। किसी चीज़ को मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, प्लानिंग करती हूँ, तभी मैं उस चीज़ को अपने पे अप्लाई करती हूँ। तो मैंने सोचा फिर मुर्गियाँ कौन सी पाली जाएँ। तो हम लोगों ने एक कुरेलर बोलते हैं जिस मुर्गी को, वो लेके आए। वो कुछ टाइम के बाद पता चला कि उनको कुछ रोग हो गया, वो सब एक साथ मर गई, 17-18 मुर्गियाँ। फिर मैंने सोचा कि कड़कनाथ का मैंने कहीं देखा था कि बहुत अच्छी मुर्गियाँ होती हैं और उनके मतलब औषधीय गुण होते हैं उसके, उसमें फ़ैट कम होता है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती। तो मैंने सोचा चलो कड़कनाथ, मैंने 2 मंगाई थी बाराबंकी से, इतनी दूर से मैंने मुर्गियाँ मंगाई तो उनको मैंने पाला। फिर मुझे लगा कि एक जंगली वाला मुर्गा भी होना चाहिए, फिर उसके भी मैंने 3 मुर्गियाँ मैंने वो भी मंगाई। फिर एक मेरे हस्बैंड जो है गाँव से लेके आए, उत्तराखंड से जब गए थे तो उनसे ख़रीद के लेके आए हैं। तो जब हम लोग उनको दाना देते हैं तो हम लोग, वो खुश तो खाने के लिए होते हैं, लेकिन हम लोग उनको देख के खुश हो जाते हैं। मतलब उनकी हरकतें ऐसी होती हैं, जैसे उनको आवाज़ दो तो वो पलट के हम लोगों को आवाज़ देते हैं। और कोको की जब मैं खाली बैठती हूँ तो उसकी हरकतों को देखती हूँ तो मेरा मन जो है ना दिन भर खुश रहता है। ये हमारे जो पूर्वज कह के गए हैं और ये ज्योतिषी जो उपाय बताते हैं ना, ये गलत नहीं है। ये हमारे मस्तिष्क पे, हमारा सबसे शक्तिशाली होता है मस्तिष्क, और मस्तिष्क हमारा जिस तरह से काम करता है ना, रोग भी हमारे मस्तिष्क में, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर कई रोग आने लगते हैं। इसीलिए अपने मन को हमेशा स्वस्थ रखिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए। जब आप बहुत बिजी रहेंगे तो दूसरे के बारे में सोचने की आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। जब दूसरे के बारे में टाइम नहीं मिलेगा तो हमको क्या करना है दूसरे से। हम लोगों की ऐसी हैबिट हो जाएगी कि हम दिन भर अपने काम में ही बिजी रहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं चिड़ियाओं को दाना डालती हूँ, गिलहरियों को दाना डालती हूँ, मुर्गे मेरे घर में पले हैं उनको देती हूँ, कुत्ते मेरे घर में पले हैं। अपने घर वालों को तो खैर मैं कुत्ता मानती नहीं हूँ, वो मेरे घर के सदस्य हैं दोनों। लेकिन वह बाहर जो स्ट्रीट डॉग हैं, बाहर भी मेरे पास 4 डॉग्स हैं, 4 क्यों, मेरे पास 6 हैं डॉग्स। तो हम लोग उनको भी रात को खाना देते हैं, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता उनको खाना देने का, इसलिए मैं रात को उनके लिए मोटी मोटी रोटियाँ बना के उनको दे देती हूँ। और जब आप थोड़ा सा प्रकृति की सेवा करते हैं तो आपके घर में बरकत आती है। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि गौ सेवा कीजिए, पूरे जीवों की सेवा कीजिए, जितना भी हो सके, जितना भी टाइम मिले, जिस तरह से भी हो सके। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत बड़ा भंडारा कीजिए, जो जानवरों को बहुत लार्ज स्केल में खिलाइए, जितना भी आपके पास बन पड़े। 1 रुपये दान कीजिए किसी गौशाला को, गौशाला को भी क्यों करिए दान, आप खुद खिलाइए ना। गौशाला को दान करेंगे तो क्या पता वो गौशालाओं को जाता भी है या नहीं। वो सामान लेके जाइए अपने साथ में, गुड़ लेके जाइए, आटा लेके जाइए, रोटियां बना के ले जाइए ढेर सारी, तो उनको अपने हाथ से खिलाइए। तो आपको जो खुशी मिलेगी ना, और जो गाय आपको दुआ देगी, वो आपकी लाइफ में जो है ना एक बहुत ही चमत्कारिक वो क्षण होगा। प्लीज़ आपसे फिर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।